बच्चे को लाइफ में क्या करना चाहिए, इन्वायरमेंटल में मतलब एक मतलब वातावरण में उसको क्या करना चाहिए, डेली की नीड की क्या ज़रूरत है। अगर हम ये सब चीज़ ऐसे बच्चे को भी सिखा सकते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे को थोड़ा सा रीडिंग राइटिंग, थोड़ा सा इन्वायरमेंटल के नॉलेज, थोड़ा सा बिहेवियर की नॉलेज, सोशल बिहेवियर की नॉलेज, अगर हम ऐसे बच्चे को सिखाते हैं तो एक ये स्पेशल एजुकेटर की देन होती है। एक मतलब विशेष शिक्षक ही इस चीज़ को बता सकता है कि बच्चे को हम कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। उनकी केस हिस्ट्री लेके, उनकी केस हिस्ट्री के आधार पर हमको समझ सकते हैं कि ये बच्चे की डिलीवरी कहाँ हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई, ऑपरेशन से हुई, किस फेज पे हुई है, और उस समय पेरेंट्स की क्या मतलब मनोस्थिति पेरेंट्स की क्या रही। बच्चा पैदा हुआ तो रोया कि नहीं रोया, तो फिर मतलब उसके मतलब लोग कहते हैं कि मतलब अगर एक फीस देखा जाए तो लोग कहते हैं कि इनको जॉन्डिस है, तो किस लेवल पे जॉन्डिस है, फिर बच्चा फिर उसकी मेडिकल थेरेपी क्या हुई। तो ऐसी तमाम चीज़ों पे बच्चा पैदा होने के बाद अगर आज देखा जाए तो हमारी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, जो जीवन प्रक्रिया की जो ये भी आप लोग देख रहे हैं, तो ये जो लाइफ स्टाइल है ये एक प्रकार की जीवन प्रक्रिया है। अगर हम लाइफ स्टाइल को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, हम नेचर के साथ अटैच नहीं हो सकते हैं, तो आने वाले समय में माय डियर जितने भी आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये चीज़ मान के चलिए। लोग कहते थे कि पानी का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है, तो पानी का धीरे धीरे डिफिशियंसी ये समझ में आता है कि पहले मतलब आज हम पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, मतलब हर चीज़ केमिकल युक्त चीज़ें खा रहे हैं, कोई चीज़ हम प्योरिटी नहीं पा रहे हैं। अगर हम प्योरिटी नहीं पाएंगे तो वो उसको टॉक्सिक मैटर कहीं ना कहीं पूरी हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ के रख देगा। बच्चे का कभी कभी बच्चे होते हैं ADHD हो जाते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाते हैं, तो ये तमाम बौद्धिक क्षमता के ऊपर जो होता है मतलब ऐसे कर सकते हैं कि IQ लेवल के आधार पर हम लोग माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर और प्रोफाउंड ऐसे बच्चों का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। ये साइकेट्रिक बताते हैं अपने एक मेजरमेंट के थ्रू, फिर स्पेशल एजुकेटर उस हिसाब से उनकी केस हिस्ट्री लेता है, फिर उनकी IP बनाता है, मतलब इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्रामिंग बनाता है, ये बच्चा किस लर्न पे फेच करेगा उसको धीरे धीरे करता है। इसलिए बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी ये जो आपका CRE होता है, इसको कहते हैं क्रिएटिव रिहेबिलिटेशन एजुकेशन, मतलब ये सतत पुनर्वास प्रशिक्षण है। जो कि आप ये चीज़ देख रहे हैं कि हम लोग मेडिकल की फील्ड का मतलब होता है न्यूट्रिशन की कमी होना। अगर न्यूट्रिशन सही ढंग से आप नहीं देते हैं, हम लोग पेट भर लेते हैं लेकिन हमें खुद नहीं पता चलता, हमें लगता है कि हमने सब कुछ खा लिया। आज आप खुद बैठ के सोचिए, चावल दाल रोटी सब्जी अगर हम इतने ही खाते हैं तो आप कितना प्रोटीन ले रहे हो। हमने आपको बताया कि 1 किलो पर 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर 10 किलो का बच्चा है तो 10 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 15 किलो का है तो 15 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब यहाँ पे होता है कि उसको विटामिन्स पूरे चाहिए, जल में घुलनशील विटामिन्स रोज निकल जाते हैं, तो वो वाटर जल में घुलनशील विटामिन्स चाहिए। लेकिन आज आप खुद लाइफ स्टाइल देख रहे हैं पेरेंट्स की, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज हो जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ आ रही हैं। पहले इतनी बीमारियाँ नहीं थी जितनी आज हैं। आज अगर आप देखे होंगे तो तमाम ऐसी बीमारियां, जैसे अभी मैं आपको कुछ बीमारियों के नाम ऐसे गिना रहे हैं, खुद सोचिए, बैठ के अगर सोचेंगे तो ये केवल लाइफ स्टाइल है। ये चाहे वो डिसेबिलिटी मान लीजिए, चाहे डिसेबिलिटी जो होती है एक अवस्था होती है, एक स्थिति होती है। तो लेकिन अगर आप ये चीज़ सोचिए कि जैसे माइग्रेन की शिकायत, लोग कहते हैं माइग्रेन एक होता है कपारी बोलते हैं, नीचे आइए थायराइड के प्रॉब्लम, उसके नीचे अगर आप आएंगे तो आपको क्या होगा, अस्थमा की डिजीज यानी लंग्स प्रॉब्लम, फिर उधर आएंगे तो हार्ट अटैक, फिर उधर आएंगे लीवर प्रोसेस, लीवर में फिर उधर आएंगे ट्राइग्लिसराइड लिपिड प्रोफाइल, उसके बाद फिर किडनी KFT, किडनी मतलब किडनी के प्रोसेस पे जाएंगे, उसके बाद हम लोग आते हैं तो प्रोस्टेट के लेवल पे जाते हैं। यानी इतनी प्रकार की बीमारियां हैं कि आपको सोच के ये चीज़ होगा कि ये जितनी भी ये जो आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात बार बार ये चीज़ किया जा सकता है, तो इसको आप लोगों को बताने का एक ही फेज है कि मेडिकल एंड साइकेट्रिक एस्पेक्ट को लेते हुए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी उस बच्चे में हम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अगर हम इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाएंगे, क्यों ला पाएंगे, क्योंकि अगर एक स्पेशल एजुकेटर, एक साइकेट्रिक और एक मतलब अगर ऐसे लोग दोनों लोग रहें वहाँ पे, तो ये चीज़ बता सकता है, ये कंक्लूजन पे हम जा सकते हैं। एक डॉक्टर भी रहे तो इसे चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि ये बच्चा का IQ लेवल क्या है। IQ लेवल के आधार पे स्पेशल एजुकेटर केस हिस्ट्री बनाएगा, IP बनाएगा,
अगर ये दोनों फेज को अगर आप देखते हुए रहते हैं तो देखने के बाद आपको ये लगेगा कि मतलब उस बच्चे के आधार पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए जितने भी आप लोग आज यहाँ पार्टिसिपेंट हैं तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर जानें, क्योंकि आप लोग दूर दराज से आए हुए हैं और ये कहीं ना कहीं मतलब प्रोसेस है, तो आप लोग अपने कीमती समय को दिए हैं, तो इस फेज को आप ज़रूर जानें कि इसमें मनोवैज्ञानिक का रोल और मेडिकल का रोल दोनों है। मनोवैज्ञानिक जो होता है वो बच्चे के मतलब IQ लेवल को टेस्ट करता है, तो उनके टेस्ट लेवल के प्रोसेस पे उनको दिखाना होता है। और जो मेडिकल के प्रोसेस होते हैं, मेडिकल में अगर देखा जाए तो उसके बाद मेडिकल फील्ड में हमने न्यूट्रिशन की बात किया, क्योंकि आज जितनी भी प्रोसेस होते हैं न्यूट्रिशन की कमी से ही कोई न कोई बीमारियां होती हैं। अगर न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी हो रही है तो आप मान के चलिए कि ये जो 7 चीज़ हमने आपको बताया, पानी, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन्स, ये सब चीज़ें आपकी बॉडी में जाना चाहिए। और वो सही समय पे सही न्यूट्रिशन अगर जाता रहेगा तो हमें नहीं लगता है कि हम इससे थोड़ा सा निजात पा सकते हैं। और जब बच्चा अगर आपका किसी ढंग से अगर ऐसा आपको लगता है कि ये सामान बच्चे से डीले जा रहा है तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए, एक साइकेट्रिक से संपर्क करना चाहिए, एक डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ये बच्चा कैसा है, अगर आपको लगता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चा है, बौद्धिक अक्षमता बच्चा है, तो बौद्धिक अक्षमता में अगर आपको ये भी क्लियर हो जाता है कि ये बच्चा माइल्ड कैटेगरी का एजुकेशन लेगा कि नहीं, मॉडरेट का है, सीवियर होगा, ऑन बेड है, तो ये चीज़ अगर आपको ये चीज़ होता है सीवियर और प्रोफाउंड होगा तो वो बेकार होगा, ऑन बेड होता है, मल्टीपल डिसेबिलिटी होती है, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में हमने एक चीज़ देखा कि इनकी ये क्राइटेरिया होती है 4 प्रकार की। तो आपको ये चीज़ ज़रूर जानना होगा कि हम किस फेज पे जाके इस चीज़ को देखें। तो हमें नहीं लगता है कि आप लोग जितने भी हैं सब लोग इस फील्ड से जानकार हैं। बस एक ही चीज़ हमारे कहने का मतलब होता है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से और मेडिकल की दृष्टि से आप दोनों लोग यही जानें कि मेडिकल की दृष्टि से बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है, थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया जा सकता है, किसी के IQ लेवल को बढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन हम प्रैक्टिस करके जो होता है उस चीज़ को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसलिए इस फेज पे जितनी भी अवस्थाएं होती हैं तो ये सब चीज़ आप लोग लगभग जानते हैं। डिसेबिलिटी अगर देखा जाए तो आज 21 प्रकार की है, लेकिन मानसिक पे अगर, क्योंकि पूरी बॉडी में अगर एक बार फिजिकल डिसेबिलिटी होती है तो उसको सही किया जा सकता है, लेकिन मेंटल फेज जो होता है वो मतलब परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी बहुत मतलब एक इशू बन जाता है। तो इसके फेज को अगर देखते हुए आप लोग जैसा भी यहाँ पे जितने भी आप लोगों को अगर लग रहा है कि ये प्रक्रियाएं इतनी फेज पे चल रही हैं, तो आप लोगों को जहाँ भी अगर CRE हो, आपको ये लगे कि ये कार्यक्रम हमें करना चाहिए, तो आप लोगों को जहाँ भी CRE हो, क्योंकि वहाँ पे जो भी मतलब आएगा तो वो आपको कुछ न कुछ बताएगा। बताने का एक ही रीज़न है कि आप लोग उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सम्मिलित हों और उस चीज़ को बार बार जानने से कुछ न कुछ नई चीज़ें जो होती हैं वो आती रहती हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार ये चीज़ कहूँगा कि आज यहाँ पे अगर देखा जाए तो समापन के फेज पे हैं और सब लोग आप लोग हैं भी, तो होने का मतलब होता है कि ये जितने भी साइकेट्रिक होते हैं और ये मेडिकल, तो ये दोनों का बहुत बड़ा रोल है। अगर देखा जाए तो कोई चीज़ अगर सिस्टम से हट जाता है तो हम आपसे बता दें कि इनका बहुत रोल है, चाहे वो प्रेगनेंसी के पहले की बात, बाद की बात, तो ये पूरी कहानी है। और कहानी का एक ही मकसद है कि आप लोग खुद जानकार हैं, क्योंकि हमने शुरुआत में भी आपको बताया था कि मानसिक मंदता एक अलग चीज़ है और मानसिक बीमारी अलग चीज़ है। मानसिक मंदता जो होती है ना, वो एक IQ लेवल की बात करती है, और मानसिक बीमारी जो होती है वो 18 साल के बाद वो स्ट्रेस से, वो एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल इलनेस, ये 4 फेज होते हैं जो कि मानसिक बीमारी के प्रोसेस पे लेके जाता है। स्ट्रेस सबको लेना चाहिए, लेकिन स्ट्रेस अगर लंबा समय पे जाता है तो एंजाइटी हो जाती है। एंजाइटी में कहने का लोग कहते हैं चिंता चिता के समान होता है, लेकिन लोग कहते हैं कि चिंता नहीं करना चाहिए, लेकिन चिंता होती है। तो ऐसे फेज पे अगर आप इस चीज़ को देख रहे हैं तो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की बात करते हैं
तो डिप्रेशन भी एक प्रकार का फेज होता है जिसको अवसाद कहते हैं। मनोस्थिति बिल्कुल बिगड़ जाती है, वो आदमी बड़बड़ाना लगता है, कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, उसको IQ लेवल रह के भी वो दूसरी जगह यूटिलाइज करता है, क्योंकि उसकी जो न्यूरो प्रोसेस होते हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर, सही ढंग से नींद न आना, ऐसी भी चीज़ अगर आपको आ रही है तो ये फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये मेंटल इलनेस के लक्षण है। तो लेकिन ये चीज़ ज़रूर जानिए, आपको ये बहुत ज़रूर जानना होगा, 18 साल की बाद की अवस्था मानसिक बीमारी, 18 साल की पहले की अवस्था मानसिक जो होती बौद्धिक अक्षमता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अक्षमता कहते हैं। और बौद्धिक अक्षमता को क्लासिफिकेशन के आधार पर 4 भाग में बांटा भी गया, आप लोग बताए भी हमने। तो ऐसे फेज को जितना भी अगर आप इस फेज को करते तो प्रैक्टिकल करके भी आप एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर कोई बच्चा अगर प्रोसेस करता है तो बच्चे के IQ लेवल को देख सकते हैं, उनकी इन्वायरमेंटल को देख सकते हैं, और उनकी केस हिस्ट्री लेते समय उनकी रीडिंग, राइटिंग, और मतलब अगर ये चीज़ होती है कि रीडिंग कर रहा है कि नहीं, राइटिंग करता है कि नहीं, तो और यहाँ पे उसकी सोशल बिहेवियर क्या है कि नहीं, डेली एक्टिविटी क्या है, कैसे फेज हैं, तो ये पूरी चीज़ कराने के बाद ये पता चल जाता है कि इसका सामान्य बच्चों से कहीं ना कहीं ये बच्चा पीछे है। तो इसलिए आप लोग जितने भी फेज को इस फेज को अगर आप लोग अपनाते हैं तो इस चीज़ को ज़रूर जानें कि जितनी भी हमारे इसमें बहुत बड़ा इस विशेष शिक्षक का बहुत बड़ा जो होता है, एक मनोवैज्ञानिक का बहुत बड़ा रोल होता है जब एक मतलब बौद्धिक अक्षमता वाला बच्चा मिलता है। बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे को हमने आपको शुरुआत में बताया कि कहीं भी आपको ये 3 चीज़ ज़रूर बताना है, मतलब प्री नेटल, नेटल और पोस्ट नेटल, यानी गर्भावस्था के पहले, गर्भावस्था के बाद की मनोस्थिति को आपको ऑब्जर्व करना होगा और उसकी केस हिस्ट्री लेके ऐसे बच्चे को हम मतलब 3 साल के बाद ये धीरे धीरे, जैसे अभी तमाम ऐसी डिसेबिलिटी आती हैं, जैसे बच्चा बहुत तेज होता है, ADHD का बच्चा होता है, ऑटिज्म बच्चा होता है, इस पे मतलब स्पेसिफिक मतलब लोग कहते हैं कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी का बच्चा होता है, SLD स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबल्ड, विशिष्ट अधिगम अक्षमता। तो तमाम ऐसी जितनी भी डिसेबिलिटियाँ आती हैं वो मान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। उसका रीज़न एक ही होता है, अगर हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया, इन्वायरमेंटल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, फैमिली का अगर प्रोसेस है, न्यूट्रिशन फैक्टर, ये सब मायने कहीं ना कहीं रखते हैं। यानी अगर आपकी मनोस्थिति पेरेंट्स की पहले से सही ना हो, कुछ ऐसी डिसेबिलिटियाँ उनके अंदर रही हो, कुछ ऐसी बीमारियाँ रही हों जिसकी वजह से उनके ऐसे बच्चे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके दोनों लोग बड़े सही होते हैं लेकिन ऐसे बच्चे हो जाते हैं, तो ये मान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं मतलब पूरे प्रोसेस से वो कहीं ना कहीं इंटरनल डिसेबल मतलब डिजीज कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से। और सबसे बड़ा एक फैक्टर ये भी जाना जा तो बौद्धिक अक्षमता में, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में डिले मैरिज भी होना। आज की स्थिति में आप लोग देख भी रहे हैं कि लोग मतलब पहले क्या था कि 18-21 के जो फेज थे उसको बनाया जाता था कि 18 साल लड़कियों के लिए, 21 साल लड़कों के लिए। आज की फेज आप देख रहे हैं मतलब 35, 40, 30, 40 के फेज हो गए, 10-10 साल के डिफरेंस हैं। जितना डिले होगा, चाहे फीमेल के ओवरी से जो ओवर रिलीज होते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी वीकनेस, यहाँ पे जो आदमियों के मैन के जो स्पर्म होते हैं, जो सीमेन होते हैं, उनके स्पर्म काउंटिंग की संख्या घटना, सही ढंग से मोटिलिटी नहीं होना, ये सब भी बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं यानी आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। तो इसको हम लोग सब लोग बड़े आप लोग तत्परता से और तैमता से मतलब सही ढंग से आप लोग रहे, तो बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच।